नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल काफ़ी लंबे समय से जो है वो जेल में बंद हैं और उनको जो है ज़मानत नहीं मिल पा रही है और बहुत सारी अड़चनें जो है उनकी ज़मानत के जो है राह में आ रही हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए 157 वकीलों ने सीजीआई को जो है चिट्ठी लिखकर मांग की है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत में देरी हो रही है, उनको जल्दी से जल्दी जो है वो रिहा किया जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों के लगभग 157 वकीलों ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को जो है पत्र लिखा है और वकीलों ने केजरीवाल की जमानत में हो रही देरी को लेकर जो है वो चिंता व्यक्त करते हुए सीजीआई को ये चिट्ठी लिखी है। और पत्र में वकीलों ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर स्टे लगाने वाले हाई कोर्ट के जज पर भी जो है सवाल उठाए हैं और साथ ही केजरीवाल की जमानत पर जल्द फैसला सुनाने का जो है वो गुहार लगाई है। और कोर्ट में लगातार आपने देखा होगा सुनवाई चल रही है और ईडी सीबीआई सबूत पेश कर रही है और इन्हीं सबूतों के कारण जो है अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो फंसी हुई है। और ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी अच्छी तरह से पता है, उसके बाद भी वो लगातार इन सारी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में भी जिस तरह से संजय सिंह ने जो है अरविंद केजरीवाल की जो है जमानत को लेके सीबीआई को लेके जो है वो आवाज़ उठाई थी, वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। और ईडी सीबीआई इसके साथ ही लगातार सबूत जो है वो दिखा रही है। वहीं 157 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर जो है मांग की है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत में बेवजह जो है वो देरी हो रही है। और चिट्ठी में कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत अर्जी पर फैसला लेने वाले जज जो है देरी कर रहे हैं और जज लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट के जज सुधीर जैन को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सुधीर जैन के जो उनके रिलेटिव थे, यानी कि उनके जो इसमें जो है कहा जा रहा है कि सुधीर जैन के जो है वो रियल ब्रदर जो है वो ईडी के एडवोकेट हैं। और ऐसे में जो सुधीर जैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पक्ष जो है किया है। ये सारे आरोप जो है वो वकीलों द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं और ईडी के वकील रहे हैं जो सुधीर जैन के ब्रदर हैं, ऐसा वकीलों का कहना है। इसलिए सुनवाई में उन्हें खुद को जो है वो अलग कर देना चाहिए था और ये सारी चीजें जो है वकीलों ने जो है अपनी चिट्ठी में जो है वो लिखी थी। जबकि हाईकोर्ट के वकील जो है साफ कह चुके हैं कि जबकि हाईकोर्ट के जो जज हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि जो जजमेंट निचली अदालत ने सुनाया था तो उसमें उसने अपने विवेक का जो है इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही डॉक्यूमेंट्स और साइटेशन को ही रीड किया था और आर्ग्यूमेंट को भी जो है वो नहीं सुना था, क्योंकि जो जज थी न्यायबिंदु उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनके पास में इतने लंबे चौड़े आर्ग्यूमेंट को सुनने के लिए जो है समय नहीं है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो जजमेंट है उसके ऊपर जो है कई तरह के जो है वो जो हाई कोर्ट था उसने सारे फैक्ट चेक करे थे और उसके बाद में जो है उन्होंने ये भी कहा था कि वेकेशन बेंच थी जिसने जजमेंट दिया, उसने पूरा जजमेंट सुना भी नहीं, उसने सारे आर्गुमेंट्स भी नहीं सुने और उसने सारे जो डॉक्यूमेंट जो दिए गए थे दोनों पार्टी की तरफ से उनको भी चेक नहीं किया। कहीं एक तरह से कहा जाए जज के ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने अपने विवेक का जो है इस्तेमाल ना करते हुए प्राइमा फेसाई हुई है मन बना बैठे थे कि उनको जो है जजमेंट सुनाना है और उन्होंने अपना जजमेंट भी सुनाया था और साथ ही उन्होंने ईडी के ऊपर जो है आरोप लगाए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है और हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बिना पर ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ईडी की जो मंशा है वो द्वेषपूर्ण है या वो किसी के कारण या किसी वजह से जो है वो इस तरह के जो है वो आरोप लगा रही है। और एक पक्ष को जो है वो ट्रायल कोर्ट ने की जज ने जो है बिल्कुल नहीं सुना था और एक तरफा फैसला सुनाया गया था। ऐसा ईडी ने जो है हाई कोर्ट में आरोप लगाया था, जिस पर जो हाई कोर्ट थी उसने ईडी को स्टे दिया था और ईडी ने सबूत भी पेश किए थे कि 100 करोड़ की रिश्वत जो है साउथ लॉबी द्वारा पहुंचाई गई थी, जिसके सबूत भी जो है पेश किए गए थे। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो चैट है वो भी दिखाई थी और जिसमें ये सारी चीजें सामने आई थी कि उनका जो है हवाला का कनेक्शन है और ये सारी चीजें भी उसमें साफ आई थी कि हवाला के जो कारोबारी थे उनसे अरविंद केजरीवाल ने जो है वो सीधे चैट की थी, जो चैट जो है सामने आई थी। और
आपके नेताओं ने जो है गवाही भी दी थी, जो गोवा में आपके नेता थे लोकल, उन्होंने गवाही भी दी थी, उनको कैश दिया गया था और सारे कार्य का चुनाव प्रचार करने के लिए, चुनाव के पोस्टर बनाने के लिए और बाकी छोटे-मोटे खर्चों के लिए उन्हें कैश दिया गया था, जो उन्होंने चुनाव में खर्च किया था। तो ये सारा पैसा जो खर्च किया गया था, वो जो शराब घोटाला था, उसकी आय थी, यानी कि अपराध की आय थी, जो अरविंद केजरीवाल ने हवाला कारोबारियों के साथ जो है वो मिलकर गोवा पहुँचाई थी और जिसके लिंक के चैट जो है वो भी ईडी ने साफ तौर पे जो है वो दिखाए थे और इसके साथ जो विनोद चौहान है, उसको भी आरोपी बनाया गया है और विनोद चौहान की जो चैट है वो भी सामने निकल के आई थी और जब विनोद चौहान को जब उनको उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने काफी राज जो है वो खोले, उसमें काफी खुलासे सामने आए हैं। अब वकील चिट्ठी में कुछ कह रहे हो परंतु कोर्ट के पास में जो है ईडी और सीबीआई ने जो है ठोस सबूत दिए, जिनको देखते हुए जो है कोर्ट कार्रवाई कर रही है और उन सबूतों को जो है वो दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसमें देर लग रही है और ये सारी चीज़ों के साथ-साथ जो गोवा में जो हवाला कारोबारी थे, उनको भी लेके उनसे भी पूछताछ की गई थी और उनके सामने ये सारी चीज़ें जो खुल के सामने आई थी कि गोवा में जो पैसा है जो हवाला के ज़रिए जो पहुँचाया गया था और वही पैसा जो है चुनाव प्रचार में खर्च किया गया था। और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जब गोवा में रुके थे तो उनके जो होटल के बिल थे उसका भुगतान भी विनोद जो है चौहान ने किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है लगातार ईडी सामने रख रही है और वकील भी इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर निरंतर नए-नए घोटाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब सीवर सफाई मामले में 2000 करोड़ का एक जो है नया घोटाला सामने आ रहा है जिसकी जाँच के जो है आदेश दिए जा चुके हैं। तो रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है और इसके साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल का घर का रेनोवेशन हुआ था यानी कि उनके शीश महल में जो पैसा खर्च हुआ था उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है, उसकी जाँच शुरू हो गई है और जिसके चलते कुछ लोगों को जो है वो सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इन सारे सबूतों के सामने जो है वो सामने है। अब देखना होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ इस चिट्ठी के ऊपर क्या फैसला सुनाते हैं, किस तरह का वो आदेश देते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके